अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई लाहौरी शामी कबाब की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही मज़े के और बहुत ही जायकादार होते हैं। तो चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मुझे चाहिए लैम, जो कि मैंने 1 kg लिया था। इसके साथ मुझे चाहिए 1 कप चना दाल का, जो मैंने पानी में इसको पहले से भिगो कर रख लिया था। मसालों में मुझे चाहिए 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने नमक का लिया है। आप चाहें तो इसको अपना हस्बे ज़ायका भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ मैं लूँगी 1/2 टीस्पून मुझे हल्दी का चाहिए, 1 टेबलस्पून मैंने भर के धनिया पाउडर लिया है। इसी तरह मुझे 1 टीस्पून भर के मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मुझे काली मिर्चों का पाउडर चाहिए। इसके साथ मैंने 1/2 टीस्पून मैंने दालचीनी पाउडर लिया और 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया। मैंने यहाँ पे सारे मसाले ज़्यादातर पाउडर फॉर्म में लिए हैं। आप चाहें तो इसको खड़े मसालों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 बदियान का फूल लिया है, जो कि मुझे सिर्फ उसकी खुशबू ही चाहिए। इसके साथ जाएगा जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट, जो कि मैंने 2 क्यूब्स लिए हैं। इसके साथ मैंने 1 बड़ा ओनियन लिया, जिसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। इसके साथ मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं, जो कि बिल्कुल लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा प्रेशर कुकर लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे हम लैम को, साथ में इसमें ऐड करेंगे चना दाल और सारे स्पाइसेस में ऐड कर देंगे। इसमें जाएगा जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट और इसमें हम 2 से 2.5 गिलास इसमें हम लोग पानी ऐड कर देंगे। इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे और इसको मैं विसल लगा दूंगी। इसको हम लोग 10 to 15 मिनट्स के लिए हम लोग विसल लगने देंगे। जब इसका विसल टाइम स्टार्ट होगा वो आपको बता रही हूँ कि 10 to 15 मिनट्स के लिए रखेंगे कि मीट जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। तो जी व्यूवर्स, यहाँ पे हमारा विसल जो हमारा प्रेशर कुकर था वो टाइम हमारा हो गया 10 to 15 मिनट्स। यहाँ पे हम इसके लिड को ऑफ करेंगे। ये देखें हमारी चना दाल और गोश्त दोनों ही रेडी हैं। हम इसका जो थोड़ा सा पानी इसमें रह गया उसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे। हमें इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर देना है। जैसे ही इसका पानी सारा ड्राई हो जाएगा, ये देखें, तो हम इसको हैंड ब्लेंडर के साथ इसका मिक्सचर को ग्राइंड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो वो कुछ लोग सिलवट्टा यूज़ करते हैं। जो चीज़ आपको अवेलेबल हो और आपको लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। मुझे हैंड ब्लेंडर ज़्यादा इजी लगता है, तो इसके साथ मैं हमेशा इसको यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे हम सारे ही मिक्सचर को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और ये देखें हमारा मिक्सचर रेडी है। यहाँ पे इस पे ऐड करेंगे हम 1 बड़े साइज़ का ओनियन, 2 से 3 जो मैंने ग्रीन चिली ली थी उसको मैंने चॉप कर लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे और मैंने इसमें कोरिएंडर ऐड किया है। इस सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हम एक जान कर देंगे और मिक्स कर देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे 1 मीडियम साइज़ का लिड लिया मैंने। इसके साथ मैंने 1 वाइट कलर का बिल्कुल क्लीन बैग लिया है। इस बैग के अंदर मैं इस लिड को इस तरह अंदर इसके ऊपर कवर कर दूंगी और इसके बाद हम लोग यहाँ से थोड़ा सा मिक्सर लेंगे और ये देखें कितना अच्छा कबाब हमारा रेडी है। आप चाहें तो हाथों के साथ भी बना सकते हैं, मगर हाथों के साथ हमेशा साइज़ में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, तो इसलिए इसके साथ आप एक ही साइज़ के भर ही अच्छी शेप में ये बन जाते हैं। जी, तो यहाँ पे हम 1 बड़ा पैन लेंगे, इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। जब तक ऑयल गर्म होगा यहाँ पे हम 2 एग लेके 1 बाउल में इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। यहाँ पे मैं एक कबाब लूँगी और इसको अंडे के अंदर अच्छे से डिप करके पैन के अंदर 1 बाय 1 करके डालती चली जाऊँगी। हमें इसको तब तक कुक करना है जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जैसे इसका कलर गोल्डन ब्राउन होगा तो हम इसकी साइड को टर्न कर देंगे और दूसरी साइड को भी उतनी ही देर के लिए हम कुक होने देंगे। तो जी व्यूअर्स, देखें हमारी लाहौरी शामी कबाब रेडी हैं। ये देखें, ये बिल्कुल रेशेदार और बहुत ही खाने में मज़े के और जायकेदार होते हैं।
تو جی ویورز، آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی؟ اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے کمنٹس میں بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔